अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है कि क्या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किसी भी बायर को कैश में पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर वो सोचता है कि मैं कैश में पेमेंट कर दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कल को बंदा पेमेंट से मुकर जाए तो मैं क्या करूंगा। तो उस सिलसिले में आज मैं आपको एक सेफेस्ट वे बताता हूं कि जिसमें अगर कैश की पेमेंट की जाए तो आप अपनी पेमेंट को डॉक्यूमेंट के अलावा भी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक पे इसी तरह मैं आपसे एडवाइस जो है वो शेयर करता रहूं। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अगर किसी शख्स ने प्रॉपर्टी खरीदनी है और जब वो खरीदने के लिए सौदा तय करता है तो जो सेलर होता है, जो फरोख्त कुनंदा होता है, वो कहता है जी कि मैं तो आपसे पेमेंट जो है वो कैश में लूंगा, मुझे जो है वो चेक या पे ऑर्डर से पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे जो है वो आप जो है वो ना ट्रांसफर दें, मुझे आप डायरेक्ट जो है ना वो कैश में पेमेंट दें। तो उस सिलसिले में अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं इसको कैश में पेमेंट कर देता हूँ, ये बाद में मुकर जाए, बाद में ट्रांसफर ना दे मुझे प्रॉपर्टी का, तो मैं उस सूरत में जो है वो किस तरह अपने आप को जो है वो सिक्योर कर सकता हूँ। तो इसमें ये है कि ये रोज़मर्रा की एक प्रैक्टिस है कि कैश में पेमेंट होती है। अगर तो आप किसी ऑथराइज डीलर के जरिए डील कर रहे हैं तो आप उसको अगर पकड़ा देते हैं तो वो भी एक ठीक है किसी हद तक। लेकिन अगर उसमें कोई अनहोनी आ जाती है बीच में, खुदा ना खास्ता किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, डीलर ने आपसे पेमेंट ली है, उसकी डेथ हो गई है, जिस बंदे को आपने पेमेंट दी है वो आपने डायरेक्ट पेमेंट नहीं दी, डीलर के जरिए दिया, वो आगे उस बंदे की कोई इशू बन जाता है, उसके वो जो अमाउंट है वो खुद बुर्द हो जाती है, तो उसमें काफ़ी किस्म के जो है वो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो है वो एक सेफेस्ट वे वो ये है कि जब भी आप इकरारनामा तहरीर करें, उसमें अगर आपने कैश अमाउंट को जो है वो बतौर बयाना या टोटल कंसिडरेशन अगर आपने तय करना है तो आप कैश के चेक के जरिए पेमेंट करें। कैश का चेक एक ऐसा चेक होता है कि आप उस बंदे का बाय नेम जो है वो चेक काटते हैं अपने बैंक से। उसमें आप उसे कहते हैं ठीक है जी, मैं आपको जो है वो 50 लाख की पेमेंट करने को तैयार हूँ, मैं कैश से करूंगा, आपके पास कैश पेमेंट आ जाएगी तो आप उसको कर लीजिएगा। वो बंदा जो है जिसको आप कैश का चेक देते हैं, वो जैसे ही पेमेंट करवाने जाएगा, तो चूंकि अब एफबीआर के रूल्स इस तरह के हैं कि अगर आप 1 मिलियन से ऊपर जो है वो डिपॉजिट जमा करवा रहे हैं या 5 लाख रुपये से ऊपर, कई बैंकों ने उस पर 5 लाख की रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, कई बैंकों ने 10 लाख की लगाई हुई है, लेकिन नॉर्मली 1 मिलियन से ऊपर अगर आप इसमें ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो वो आपसे सोर्स पूछते हैं कि आप ये पेमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो आपके अकाउंट में आ रही है। ना वो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ना वो आपका विड्रॉ जो है वो करने देते हैं अगर कैश का चेक हो, अनलेस एंड अनटिल वो वेरीफाई करे अकाउंट होल्डर से। तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप अकाउंट होल्डर के साथ, जो बायर है वो बेसिकली अगर वो अकाउंट होल्डर भी है, तो आप उसके साथ जो है वो उस ब्रांच में चले जाएं ये जो जहाँ पे आपका जो है वो बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, और वहाँ पे जो है वो आप सेलर को बुला लें। वो सेलर को जो है मौके के ऊपर आप उसको कहेंगे कि ये मैं आपको जो है वो कैश का चेक काट के दे रहा हूँ। अब जब वो कैश का चेक कैश करवाने जाएगा, काउंटर पे जमा करवाएगा, तो बैंक वाले उससे जो है ना वो आईडी कार्ड की कॉपी मांगेंगे कि आप जो है ना वो एक आईडी कार्ड की कॉपी दें, हमने जो है वो अपने रिकॉर्ड्स में एंटर करना है कि ये जो इतनी बड़ी अमाउंट है वो हम किसको दे रहे हैं और किस वजह से दे रहे हैं। तो वो वजह उससे ना भी पूछें, क्योंकि वो उस टाइम विड्रॉल की पोजीशन में, डिपॉजिट में वो वजह पूछते हैं, विड्रॉल के टाइम वो वजह नहीं पूछते बैंक वाले। तो उसमें चूंकि अकाउंट होल्डर भी वहाँ पे मौजूद होगा, वो उसको सर्टिफाई कर देगा मौके पर कि ठीक है जी आप ये पेमेंट क्रेडिट कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ब्रांच वाले जो है वो कैश की जो पेमेंट है उसको वो कर देंगे, और साथ में जो है वो चेक को जो है वो उसके आईडी कार्ड की कॉपी के साथ जो है वो अपने रिकॉर्ड्स में एंटर कर लेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो बायर को ये होगा कि वो जब अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएगा तो उसके अकाउंट में, जब वो बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट जो है वो 40-50 लाख जो उसने पे कर दिया हुआ है, जब वो डेबिट शो हो रहा होगा, तो डेबिट के साथ उस शख्स का आईडी कार्ड नंबर, उसका नाम लिखा आ जाएगा एज पर आईडी कार्ड कि इस शख्स को जो है ना ये अमाउंट डेबिट हुई है। तो वो एक क्लियर कट सबूत होता है आपके पास कैश ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने का। क्योंकि अदरवाइज अगर आप 10 गवाहों के बीच में भी कैश ट्रांजैक्शन दे देते हैं और वो बंदा अगर मुकर जाता है, तो आपको फिर अदालत में प्रॉपर तरीके से उन लोगों को गवाह ला के साबित करना पड़ता है जी कि मैंने जो है वो इस शख्स को जो है वो इसके सामने पेमेंट दी थी और अब ये जो है ना वो उस पेमेंट से मुकर रहा है। तो जब वो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है ना वो बायर को होता है, क्योंकि वो अपनी अगर पेमेंट को जो है वो जस्टिफाई भी करना चाहे वो नहीं कर पाता जब तक उसके विटनेसेस ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि डॉक्यूमेंट कैन नॉट लाई, अ ह्यूमन कैन लाई। जो दस्तावेज है वो झूठ नहीं बोलती, इंसान जो है वो झूठ बोल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट्स हैं। तो उसमें ये है कि जब एक अटेस्टेड कॉपी बैंक से आ जाएगी बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में, और साथ आप मैनेजर से रिक्वेस्ट करके ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक एक जो है वो लेटर उनसे ले लेंगे जी कि मेरे अकाउंट से जो ये ट्रांजैक्शन है उसका मुझे लेटर बना दें, तो वो आप बीइंग अकाउंट होल्डर उससे जो है वो ले सकते हैं। वो लिख के दे देंगे जी हाँ जी आपका जो 50 लाख रुपया डेबिट हुआ था, ये आईडी कार्ड नंबर इसके, और ये जो है वो साथ इस शख्स के नाम पे जो है वो डेबिट हुआ था, और ये जो है वो इस चेक यानी इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसने ये अमाउंट को जो है वो विड्रॉ करवाया। तो वो आपका जो एक बड़ा इजी प्रूफ हो जाएगा कि आप पेमेंट अपनी इस तरह सिक्योर कर लेंगे और आप उसके खिलाफ जो है वो
केस करके जो है वो रिकवरी भी कर सकते हैं। आप केस करके जो है वो उसकी प्रॉपर्टी पे स्टे ले सकते हैं कि जी मुझे इसने पेमेंट मेरे से वसूल कर लिया लेकिन मुझे ट्रांसफ़र नहीं दे रहा। अगर खुदा ना खास्ता उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसके लीगल एयर्स अगर डिनाई करते हैं जी कि हमारे वाले साहब को जो है वो कोई पेमेंट नहीं दी गई थी, तो उसमें आपके पास ये बेहतरीन सोर्स होता है कि गवाहों की मौजूदगी के बगैर ही जो है वो आप बैंकिंग रिकॉर्ड के ज़रिए आप कैश ट्रांजैक्शन को जो है वो अप्रूव कर सकते हैं। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।